हे गाइस, दिस इज योर सजाद न्यू वाचिंग अल्केमिस्ट ट्यूटोरियल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई सीरीज़ के बारे में। एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाले हैं आपको नीट के लिए, क्योंकि आपके नीट के एग्ज़ाम जो अपकमिंग आने वाला है, ठीक है ना। तो हम लेके आए हैं ढेर सारे क्वेश्चंस आपके हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली 10-15 जितना हमसे हो पाएगा, है ना। 10-15 मिनट की वीडियोस में हम उसको कवर अप करेंगे और हर एक ऑप्शंस को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। हर एक क्वेश्चंस को हम एकदम खंगाल लेंगे उसको अच्छे से, है ना। हर एक चीज़ उसकी तह तक जाके सब कुछ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है टॉप मोस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसका सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्लियर कट वेजिटेशन। अब हम बात कर रहे हैं क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सीनेसेंट फेज कैन नॉट बी ऑब्जर्व। कौन सा ऐसा टाइप ऑफ प्लांट है जिसमें वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सीनेसेंट फेज जो है वो कम्प्लीटली ऑब्जर्व नहीं होता है। मतलब क्लियरली हम उसको देख के नहीं बता सकते कि दैट प्लांट इज अंडरगोइंग द रिप्रोडक्टिव फेज और सीनेसेंट फेज और द वेजिटेटिव फेज, ठीक है ना। तो इसमें एनुअल जो प्लांट्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए होते हैं, मतलब इनकी जो लाइफ स्पैन होता है बहुत कम टाइम का होता है। एनुअल प्लांट की अगर हम बात करें, ये बहुत कम समय का इनका लाइफ स्पैन होता है। मतलब एक सीज़न 1 साल कह सकते हो, है ना। एक सीज़न 6 महीने 7 महीने या 1 साल का जो भी होता है इनका एक सीज़न, उतने समय के लिए होता है केवल। तो इसमें हम प्रॉपरली सारी चीज़ों को देख सकते हैं, कब फ्लॉरिंग हो रही है, कब वेजिटेटिव फेज आ रहा है, ठीक है ना, कब सीनेसेंट फेज आ रहा है या कब रिप्रोडक्टिव फेज हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। लेकिन अब बात करें पेरिनियल प्लांट की, तो क्योंकि पेरिनियल प्लांट जो होते हैं वो कुछ सालों से लेके कई 100 सालों तक जीवित रहते हैं, मतलब उनका जो लाइफ स्पैन होता है बहुत लंबा होता है। एंड इसी वजह से जो क्या कहते हैं पेरिनियल प्लांट्स होते हैं उनमें हम क्लियर वेजिटेटिव फेज, क्लियर रिप्रोडक्टिव फेज, क्लियर सीनेसेंट फेज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें सोल्यूशन मैंने लगभग जितने में भी हो सकता था मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है अब द क्वेश्चन। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो स्ट्रेस साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। स्ट्रेस साइकिल जो है कौन कौन से एनिमल्स में हो रहा है, कौन कौन से में नहीं हो रहा है, वो हमें देखना है। सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है या फिर सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है? काउज एंड सीप्स में होता है या नहीं होता है। दूसरा क्या है? ह्यूमन एंड मंकीज में होता है या नहीं होता है। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है चिंपैंजीज एंड गोरिल्ला, इनमें होता है या नहीं होता है, ये हमें बताना है। तो ह्यूमंस की अगर हम बात करें, मंकीज की बात करें, तो आपने प्राइमेट्स के लिए एक अलग पढ़ रखा होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है ना। चिंपैंजीज में सिमिलरिटी वैसे ही रहती है। अगर हम बात करें काउज की एंड सीप्स की, तो इनमें स्ट्रेस साइकिल या स्ट्रेस साइकिल होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम से रिलेटेड। मोस्ट ऑफ द मतलब लोग जो हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो क्या करते हैं, ये इसको समझ नहीं पाते, मतलब क्रोमोसोम नंबर को क्लियरिफाई नहीं कर पाते, कौन से सेल में कितने होंगे, कौन से सेल में 2n होगा, कौन से सेल में n होगा। तो ये अच्छे से समझिएगा आप। सबसे पहले दिया हुआ है, देखिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सूट टिप सेल। अब ये सूट टिप सेल है, मतलब ये एक वेजिटेटिव सेल है, मतलब सोमैटिक सेल है एक तरह से कह सकते हो, है ना। मेरिस्टेमेटिक सेल है लेकिन सोमैटिक है ना। जर्म सेल तो है नहीं वहाँ पे, जर्म सेल तो होती नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो मियोसिस तो होगी नहीं, इसमें माइटोसिस हो रही है, ठीक है ना। तो वो सोमैटिक सेल में आ गई, ठीक है। तो सोमैटिक सेल में क्या नॉर्मल 2n होगा, तो 2n कितना दिया है यहाँ पे? 20 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC की बात करें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ द सेम प्लांट सेल बी, कितने होंगे? तो उसमें भी 20 ही होने चाहिए, 20 ही होंगे, ठीक है ना। 20 ही होंगे क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो मियोसिस के बाद क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोर बनाएगी या फिर कह सकते हो पॉलन ग्रेन बनाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कौन कौन सा ऐसा इवेंट है इसमें, कौन सा इवेंट इसमें ऐसा है जिसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन के दौरान हो रहा है ये इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये तीनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट है। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब जो फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट हो रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये तीनों क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनता है
वहाँ तक का प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का होता है। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है, उसके आगे का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस या जाइगोट से रिलेटेड कोई ऑप्शन मिल रहा है आपको? आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा। आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा? ऑप्शन बी है, जिसमें क्या बताया गया है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब हम अदर आंसर अगर चेक करें, अदर जो ऑप्शन हम चेक करें, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन कब होती है? ये तो पहले ही हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें सी वाले ऑप्शन की, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, ये तो बहुत पहले होना चाहिए, तभी तो गैमीट बनेंगे। गैमेटोजेनेसिस से भी पहले अगर फ्लोरिंग प्लांट की बात करें। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें, तो वो जो फ्लोरिंग है वो वेजिटेटिव फेज में ही आ जाएगा। ठीक है ना, जब वेजिटेटिव फेज कन्वर्ट हो रही होगी धीरे धीरे रिप्रोडक्टिव फेज में। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, तो ये तो रिप्रोडक्टिव फेज का पार्ट है, लेकिन प्री फर्टिलाइजेशन पार्ट है ना, प्री फर्टिलाइजेशन का जो फेज है उसमें आता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चंस की, तो 5th नंबर का क्वेश्चन हमारा है, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। अमीबा जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में नेचुरल डेथ नहीं देखने को मिलती है। क्यों? हमें रीजन बताना है क्यों। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या है? दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। नहीं, मतलब ये तो सही है, आपने सही बताया कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन इसका ये कोई पार्टिकुलर रीजन नहीं है कि इसी वजह से क्या करते हैं, ये इमॉर्टल होते हैं, मतलब इमॉर्टल कहलाते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्या है? दे आर रिप्रोड्यूस या दे रिप्रोड्यूस बाई बाइनरी फिजन। हाँ, ये बाइनरी फिजन करते हैं जैसे पैरामीशियम, बट इसका ये भी कोई प्रॉपर रीजन नहीं है कि जिसकी वजह से ये इमॉर्टल हो जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंटल बॉडी है वो खुद ही डिवाइड होके नए ऑर्गेनिज्म, नए ऑफस्प्रिंग्स बनाए, नए डॉटर सेल्स बनाए। तो हाँ, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो पेरेंटल बॉडी है वो खुद कन्वर्ट हो जा रही है ऑफस्प्रिंग में, 2 डॉटर सेल्स में, है ना। तो इसी वजह से जो इंडिविजुअल पेरेंटल बॉडी थी वो डिसअपेयर हो गई एक तरह से, मतलब वो अब उसका अस्तित्व नहीं रह गया, वो डेड नहीं हुई, वो कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, हम हर एक ऑप्शंस को समझेंगे। इसमें हमें मैच कराना है, मैच द कॉलम फर्स्ट टू मैच द कॉलम सेकंड। ठीक है ना। तो सबसे पहला कॉलम कौन सा है? इसमें हम देखते हैं ए वाला ऑप्शन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हमें अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाए तो हमारे दिमाग में एक चीज़ बात आनी चाहिए जल्दी से, कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो किसी न किसी मीडियम में होगा। ठीक है ना। मीडियम में होगा, जो गैमीट्स है वो मोटाइल होने चाहिए, उसमें से एक कोई ना कोई मोटाइल होना चाहिए, मीडियम चाहिए इसके लिए। ठीक है ना। तो मीडियम कौन सा? मोस्टली मीडियम हमारे पास वाटर रहता है। अब वाटर मीडियम अगर होगा तो वाटर में रहने वाले एनिमल्स में होगा ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो हमें क्या कर सकते हैं कि जो फिशेस एंड फ्रॉग्स हैं वो क्या हो जाएंगे? फर्स्ट वाले ऑप्शन के मतलब कोरिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो आपको पता है ह्यूमन बींग्स एंड बर्ड्स वगैरह में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है। बाइसेक्सुअल की बात करें तो अर्थवर्म, आप सभी को पता ही होगा, ये तो 11th के चैप्टर में ये बाइसेक्सुअल क्या होता है? अर्थवर्म हो जाता है। ठीक है ना। कॉकरोच भी 11th में ही है, जो एनल सिराई की वजह से मेल एंड फीमेल में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं हम ना। तो ठीक है, डी वाला ये हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन है करेक्ट वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन है करेक्ट वो कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। क्लियर? आपको समझ में अगर नहीं आया हो तो आप फिर से देख लीजिए। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिए। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसके लिए चाहिए? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होगा? फ्रॉग एंड फिशेज में, जो मैराइन है, जो वाटर में रहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स में हो जाएगा। ठीक है ना। बाइसेक्सुअलिटी की बात करें तो अर्थवर्म हो जाएगा, एंड यूनिसेक्सुअलिटी की बात करें तो कॉकरोच हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? सबसे पहला ऑप्शन क्या है? इट इज यूजुअली बाई पेरेंटल। अब बाई पेरेंटल क्या चीज होती है? मोनोपेरेंटल क्या चीज होती है? तो अगर हम बात करें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसमें मोनोपेरेंटल होता है वो। अब मोनोपेरेंटल क्या होता क्या है? एक्चुअली ऐसे रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व हो, वो मोनोपेरेंटल। जिसमें 2 अलग अलग पेरेंट इन्वॉल्व हो, वो बाई पेरेंटल। ठीक है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है, ये तो सही है। तो मतलब ये ऑप्शन इनका सही नहीं है, मतलब ये इसको हम टिक नहीं मारेंगे, ये ऑप्शन अपने आप में सही है,
पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, गैमीट आर ऑलवेज फॉर्म्ड। हाँ बिल्कुल, गैमीट तो फॉर्म होते हैं, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर गलत है, मतलब ये इसके फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ये सही है सारी, हमें गलत ढूंढना है, ठीक है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो ये भी सही है, तो मतलब ये ऑप्शन ही तो बचा कौन सा, लास्ट है, तो ये तो जरूर इसका आंसर होगा। इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोसिस। अब ये गलत क्यों है, इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोसिस का मतलब ये केवल माइटोसिस से हो रहा है, मतलब कि इक्वेशनल डिवीजन से हो रहा है। नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इक्वेशनल डिवीजन होता है, बट मियोसिस भी होती है ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस, ठीक है ना। गैमेटोजेनेसिस होते समय भी मियोसिस इन्वॉल्व होती है, मतलब दोनों ही डिवीजन का होना अनिवार्य है, ठीक है ना, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो इसका ये फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का है, स्पाइरोगायरा इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग अलगा। ये क्या है, एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग अलगा है, ध्यान से सुनिएगा। इज इन विच रिप्रोडक्टिव थैलस इज हैप्लॉइड, जो इसका थैलस है वो कैसा है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड नेचर का है। इन स्पाइरोगायरा मियोसिस कब होती है ये हमें बताना है। नेवर अकर, क्या कभी नहीं होती, नहीं नहीं बिल्कुल होती तो जरूर है कभी ना कभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, अकर एट द टाइम ऑफ गैमीट प्रोडक्शन, नहीं, ये तो गैमीट इनके कैसे होते हैं, ये इसमें मतलब गैमीट प्रोडक्शन के दौरान ये होता ही नहीं है। अकर्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ये ऑप्शन सही है। जो स्पाइरोगायरा है, जो एल्गा है, इसमें क्योंकि आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अगर चैप्टर लेके आऊँगा, ठीक है ना, थ्योरेटिकल, तो मैं उसमें ज़रूर आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो मियोसिस हो रही है क्या होता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विविपैरिटी इज फाउंड इन द। अब विविपैरिटी क्या होती है एंड ओविपैरिटी क्या होती है, दोनों वर्ड हम लोग चीज़ डिसाइड कर लेंगे अच्छे से, है ना। ओविपैरिटी क्या होती है एंड विविपैरिटी। ओविपैरिटी क्या होती है, जब कोई ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, एग ले कर रहा हो, तो वो क्या होता है, ओविपैरिटी होते हैं, ठीक है ना। और विविपैरिटी क्या होती है, जब कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा हो, यंग वन को ले कर रहा हो, यंग वन बर्थ कर रहा हो, ठीक है ना। तो शार्क को चेक करते हैं, तो शार्क कैसा है, क्या है। अगर हम बात करें विविपैरिटी, तो विविपैरिटी मैमल्स में होता है, मोस्टली किस में होता है, मैमल्स में होता है, ठीक है ना। तो शार्क क्या है, मैमल है, तो इसीलिए इसका जो आंसर है ये क्लियर हो जाएगा, शार्क हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। अगर अदर वाले चेक करते हैं कि लिजर्ड क्या है, रेप्टाइल है, फ्रॉग क्या है, एम्फीबिया है, बर्ड्स क्या है, एप्स में आते हैं, तो ये तीनों के तीनों ही गलत हो जाएंगे, ये तीनों के तीनों ओविपैरिटी हो जाएंगे, मतलब ये एग ले करने वाले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्लोन्स आर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोन्स आर इंडिविजुअल दैट हैव एग्जैक्टली सेम। क्लोन्स कौन से इंडिविजुअल होते हैं, मतलब किस तरह के इंडिविजुअल होते हैं, या दो क्लोन्स को अगर हम कंपेयर करें तो उनमें क्या कॉमन चीजें हमें मिलेंगी। लाइफ स्पैन, पहला क्या है, लाइफ स्पैन, दूसरा क्या है, फिजियोलॉजी, तीसरा क्या है, ग्रोथ रेट, चौथा क्या है, जेनेटिक मेकअप। अब क्लोन्स की बात करते हैं, क्लोन एकदम देखने में एक जैसे होते हैं, ठीक है, उनका जेनेटिक मेकअप एक होना चाहिए, मतलब जो उनकी जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है वो एक जैसा होना चाहिए। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा, कि उनका जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, डीएनए जो मटेरियल है वो लगभग सेम होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा या बिल्कुल ही सेम होगा, ठीक है ना। चलिए इसका सोल्यूशन आपके सामने है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, इससे हम मोटिवेट हों और इस सीरीज़ में आगे वर्क करें, आगे हम वीडियो बना सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज योर सजाद साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल।